भाई लोगों नमस्कार। आज जो है हम आप लोगों के बीच में कुछ विशेष बातों को लेकर के आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप जो है इन चीज़ों को भली भांति जांचें, समझें और फिर बात करें, तर्कपूर्ण संगति से बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आज के समय में भी जो देखने को मिल रहा है वो बहुत ही विचारणीय है, अकल्पनीय है। मुझे तो लगता है कि अकल्पनीय ही है। अब हम आपको बता दे रहे हैं क्यों अकल्पनीय है। मेरा नाम सुमित तिवारी है और मैंने एक वीडियो बनाया था जातिगत आरक्षण के विरोध में ही सीधे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जाति गरीब नहीं होती, व्यक्ति गरीब होता है। इस आधार पर हमने अपने तर्क भी दिए थे और उसके बाद में भाई झुंड के झुंड लोग आकर के हमारे वीडियो पे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जिसके ऊपर आज मुझे जवाब देना बहुत ज़रूरी पड़ गया है। चलो आइए पहले ध्यान देते हैं कि किसने क्या लिखा है। भाई ये लिख रहे हैं रवि आराग्य, लिख रहे हैं 70 साल से अस्तित्व संकट में आ गया, दलित 300 साल से सताए जा रहे हैं, उनका क्या। अगर आप ये बात कह रहे हैं 300 सालों से, सॉरी 300 नहीं 3000 लिखा है इन्होंने, 3000 साल से अगर सताए जा रहे होते तो आज आपका अस्तित्व खत्म हो गया होता, पहली बात। दूसरी बात, आपके पूर्वजों के साथ में क्या हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ में क्या हुआ, हम आपको और एक बात बता दें, सताई जाति नहीं गया है, सताए व्यक्ति गए हैं, चाहे और सताया गया है जो व्यक्ति गरीब था। जो गरीब नहीं थे उन्हें किसी ने नहीं सताया, उन्हें ही सताया गया जो लोग गरीब थे। आप ये 10% लोग 90% संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, फिर भी अत्याचार हो रहा है। ये लिख रहे हैं सत्य प्रसाद। भाई आपने कह ही दिया 10% लोग हैं हम लोग और 90% आरक्षण संस्थानों पे कैसे कब्जा हो गया। अब तो आप लोग ला तो रहे हैं जनसंख्या में, जिसकी जिसकी जनसंख्या का भारी उसका उतना हिस्सादारी, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अपने घर यूरेशिया चले जाओ, कौन सी किताब में पढ़ के आए हो भाई, कौन से दुनिया देश में विलियन हो क्या, आसमान से प्रकट हुए हो? कौन है यूरेशिया का? पैदा भी नहीं हुए होगे जब से सवर्णों का यहाँ पे जो है उपस्थिति है। हमें बता रहे हो कि सवर्ण जो है यूरेशिया चले जाएं। यूरेशिया तुम्हारे किसका घर है, किसका घर है भाई? A to Z। अरे पहले किताबें पढ़ो, इतिहास पढ़ो, सवर्णों ने क्या दिया इस देश को, फिर आओ, फिर कमेंट करो। बिना तर्क के कमेंट मत करो भाई। भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत में काम करेंगे, भारत में लड़ेंगे, भारत में ही हम जो है सारे वादे करेंगे। हम लड़ेंगे भिड़ेंगे फिर भी एक रहेंगे। और ये कौन सी बात हुई यूरेशिया चले जाओ? कौन सी बात हुई भाई? कहाँ से आए हो, कौन सी किताब पढ़ करके आए हो और किस लिए यूरेशिया चले जाएं? क्या भारत सवर्णों का देश नहीं है? सवर्णों का भारत देश में कोई अस्तित्व नहीं है? सवर्ण अपनी बात अपनी बात अधिकार नहीं रख सकते हैं? किसने बोला आपको? थोड़ा किताबें पढ़ो फिर तर्क करो। आपका देश यूरेशिया है, यूरेशिया में एससी एसटी एक्ट लागू नहीं है। अच्छा भैया, कौन सी किताब में पढ़े हो भैया? ये कौन है? ये है भैया तुम्हारे संथा। हाँ भैया संथा जी, कहाँ से पढ़ के आए हो? कौन सा तुमको किसने बता दिया? सपना अपना देखे थे क्या कि सवर्णों का देश यूरेशिया है? मैं विरोध किसी जातिगत व्यवस्था का नहीं करता हूँ, मैं सरकारी नीतियों पे सवाल खड़ा करता हूँ। इसमें आपको चुल नहीं मचनी चाहिए। आपको 3 लोगों ने रिप्लाई दिया है। 6 करोड़ बांग्लादेशी घुस चुके हैं, आरक्षण की मलाई ज़्यादा दिन नहीं खा पाओगे। बंगाल, झारखंड, असम से सबसे ज़्यादा SC ST हैं, वहाँ मज़े ले रहे हैं सब ना। ठीक है, ये शुभम पटेल लिख रहे हैं।
तुम क्या नहीं खा रहे हो, क्या बांग्लादेशी आ नहीं रहे हैं। ये सब चीज़ें आप लोग आपस में लिख रहे हैं। अधिकारी हो वहाँ के, बहुत सही बात लिखा है किसी ने, अधिकारी थोड़ी हो। ये देखो कोई लिख रहे हैं तुम्हारे रंजीत कुमार लिख रहे हैं EWS सुदामा कोटा तो ले ही रहा है, ऊपर से 50% अलग, सभी मंदिरों में अभी भी 100% तुम लोग ही हो, और क्या आम आदमी की जान लेगा सुदामा। बहुत सही बात कही भैया। आइए हमारे सामने बैठिए, हमें अपने 4 वेदों के नाम बताइए और 50 श्लोक कंठस्थ आके सुना के जाइए और उसका मतलब मीनिंग अर्थ भी बता के जाइए। आइए हम आपको मंदिर में बिठाते हैं भाई साहब। रंजीत कुमार जी, सुमित तिवारी का प्रॉमिस, आइए मैं अपने गांव के मंदिर में आपको बिठाता हूँ। पूरा गांव आपको आएगा, 1-1 किलो राशन दे के जाएगा। आप बैठिएगा वहीं पूजा पाठ करिएगा, भगवान की सेवा करिएगा। आपको भी मैं ऑफर देता हूँ। और हमारे यहाँ, और हाँ बता दें, मेरे यहाँ गांव में जो मंदिर पे अभी तो वहाँ तो विकास प्राधिकरण की तरफ से 50 लाख रुपए की मंजूरी हो गई और भव्य मंदिर का निर्माण होने वाला है, ठीक है। और उसी में जो हमारे यहाँ के मुख्य पुजारी हैं वो आरख बिरादरी से आते हैं, समझ रहे हो। ब्राह्मणों के गांव में आरख बिरादरी के जो है साधु महात्मा जी हैं और वो हमारे यहाँ मंदिर पे पूजा कर रहे हैं। और नहीं आना है तो आइए देखिए जा करके हरदोई के माधवगंज ब्लॉक में ग्राम समुखा में चले आइएगा, वहाँ बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है। ये मैं कोई ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, आइए उनकी पता करिए, कवरेज करिए जा करके वहाँ पे, ठीक है भाई। सुखविंदर सिंह लिख रहे हैं, जब हजारों सालों से सवर्ण लोगों ने जाति के नाम पर करोड़ों लोगों का शोषण किया और जाति आधारित भेदभाव और छुआछूत सवर्ण जातियों की ही देन है। किसी सवर्ण को मैंने आज तक नहीं देखा जाति व्यवस्था को खत्म करने के आंदोलन करते हुए। भाई जाति व्यवस्था जो है ये पहले इसकी जड़ समझिए। किसने लोग, आप लोग बिना ही तर्क के ही लिख देते हो कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई। ब्राह्मणों ने कौन सी किताब में जातियों का वर्णन किया, जरा थोड़ा बताइए हमें। कहाँ पे आपको जाति व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, क्राइटेरिया है। आपका नाम नहीं रखा जाता है। आप सरकारी या प्राइवेट संस्थानों में जॉब करते हो, वहाँ पे आपके पद का डेजिग्नेशन नहीं होता है क्या? होता है ना। अगर आप झाड़ू पोछा का काम करते हो तो स्वीपर बोलते हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई का लिखा पढ़ी काम करते हो तो क्लर्क बोले जाते हो, और थोड़ा मैनेजमेंट का काम देखते हो मैनेजर बोले जाते हो। वहाँ पे भी तो पद है ना। वैसे ही जब शास्त्र लिखे गए तो शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया, क्योंकि समाज के बारे में लिखा जा रहा था और समाज में लिखा जाना था तो ये क्राइटेरिया थी। तो उसमें वर्ण व्यवस्था बनाई गई कि किस वर्ग में कौन से लोग काम करते हैं। तो और पढ़िए, समाज शास्त्र पढ़िए, उसके बाद में भाई साहब आइएगा। ये देखो लिख रहे हैं भाई लवकुश कुमार लिख रहे हैं, सुदामा कोटा EWS के बारे में भी बोलते जिसकी मेरिट OBC से कम जा रही है। भाई EWS जो है सबको नहीं मिल रहा है। आपके SC ST OBC लोगों को, चाहे वो अमीर हो या वो गरीब, सबको आरक्षण बराबर समान रूप से मिल रहा है। और EWS उन्हीं व्यक्तियों को मिल पा रहा है जो उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। और EWS सर्टिफिकेट ऐसे बनता भी नहीं है, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। थोड़ा और भी जान करके आइए भाई साहब। मैंने देखा तुम्हें एक भी वीडियो जातिवाद के ऊपर नहीं बनाया और लिखा सच का साथ। कौन सा सच? हाँ भाई बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। मैं अब बनाऊंगा जातिवाद के ऊपर वीडियो। मैं बताऊंगा कि जातियों का निर्माण कैसे हुआ, वर्ण व्यवस्थाएं कैसे आई, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ी। मैं पूरा इतिहास वृत्तांत आपको बताऊंगा, क्योंकि अब आप लोगों ने उकसा दिया है और बता दिया है कि हाँ। और सच सुनने की क्षमता रखिए भाई। पहले सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, नीचे से ऊपर तक के जाके सारे वीडियोस देखिए जा करके, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि मैं सच दिखाता हूँ या झूठ, ठीक है। बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास आपका विकास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भी देखो किसी ने लिखा होगा, काश इनका प्रयास जातिवाद को भी हटाने का होता तो सब चीज़ों की जात नहीं चाहते, फिर वो आरक्षण हो या कुछ हो। देखो भाई ऐसा है, जाति व्यवस्था जो है वो एक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी के लिए जो है हम सबको प्रयास, व्यवस्था की एक मानसिकता है। हम आपको बता दें,
और इस जातिवाद में आप ही बताइए, जातिवाद को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? जाति एक आइडेंटिटी है, और इस आइडेंटिटी को अगर आप ख़त्म कर देंगे तो फिर अस्तित्व का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जाति व्यवस्था तो ख़त्म हो ही नहीं सकती, और जाति आधार पर आरक्षण जरूर ख़त्म हो सकता है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं और आज समय जो है वो समय का चक्र जो है वो भी चलता रहता है, और बदले की भावना से ज़िंदगी जीना ये बहुत बड़ी आने वाले जीवन में चुनौती बन जाएगी। और आज अगर ये द्वेष भावनाएं आपस की ख़त्म नहीं हुई तो आने वाला जो जीवन होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही खतरा बन जाएगा। फिर गृह युद्ध शुरू हो जाएंगे, यानी कि अपने ही देश में लोग, आज जैसे पाकिस्तान में नहीं, पठान और बलूचिस्तान वाले, ये 4 जो मुसलमान लोग आपस में लड़ते हैं वहाँ के, ऐसी ही कंडीशन भारत देश में भी उत्पन्न हो जाएगी जब लोग ऐसे ही जातियों के प्रति एक दूसरे को गंदी नज़र से देखेंगे। भाई साथ में उठ रहे हो, साथ में बैठ रहे हो, साथ में खाना खा रहे हो, साथ में हमारे आप सबकी आपस में दोस्ती है। जैसा कि मैंने बताया, हम ब्राह्मण जरूर हैं लेकिन हमारे मित्र जो हैं हर बिरादरी से आते हैं और सबका सम्मान है और सभी मेरा सम्मान करते हैं। तो फिर भाई ये जाति व्यवस्था में, और फिर हम तो आपके आरक्षण को ख़त्म करने की कहाँ बात कर रहे हैं? आप गरीब हो भाई, भिक्षा किसको चाहिए? जिसके पास अनाज ना हो, खाने की व्यवस्था ना हो, उसे ही तो दान देना चाहिए, उसे ही तो भीख मांगने का अधिकार है। और जो व्यक्ति सक्षम है वो लोगों को दे, यह सृष्टि का नियम है। तो इसी आधार पर मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है, हालांकि हमारे एक कहते ना एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो मेरे एक के आवाज़ उठाने से सरकार के ऊपर जूं तो नहीं रेंगेगी, लेकिन हमें ये बात का गर्व होगा कि कम से कम जिस समय सत्ता परिवर्तित हो रही थी, सवर्णों के अधिकारों का हनन हो रहा था, तो उसमें मैं एक व्यक्ति था जो अपने अधिकारों के अधिकार के लिए कम से कम अपनी आवाज़ को बुलंद किया था, अपनी बातों को रखा था, पब्लिश किया था। उसमें मेरा नाम नहीं होगा कि जो लोग अपनी आवाज़ को आज भी दबाए बैठे हैं। कोई बात नहीं, याद रखना मेरे सवर्ण भाइयों, आज की खामोशी कल के आपके आने वाले बच्चों का भविष्य हरण करेगी। वैसे भी सरकार के पास रोजगार नहीं है, 1 आध 2 4 जो भी रोजगार निकलेंगे, सरकारी व्यवस्थाओं में जो भी वैकेंसीज निकलेंगी, उसमें यही आरक्षणधारी लोग बैठेंगे और फिर अपनी मनमानी करेंगे। फिलहाल बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, भर भर के लोगों ने कमेंट किया, 500-600 लोगों ने कमेंट किया है। अब हर व्यक्ति के जवाब को तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ब्राह्मणों के और सवर्णों के 2 ही चीज़ों पे किया है कि एक तो AWS के बारे में बताया, दूसरा लोगों ने बोला कि भाई जाति व्यवस्था के आधार पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है पुराने समय में अत्याचार किया है। अरे भाई आज देखोगे या कल देखोगे, समय गुजर चुका है, उसके बारे में आप लोग बात करेंगे। तो समय आज का है, आज के ऊपर हमें विचार करना चाहिए। ज़रूरतें आज की हैं, आज की ज़रूरतें क्या हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए, ना कि कल हमारे घर में खाने को था नहीं था। कल तो हर परिवार के घर में भुखमरी थी, हर परिवार के घर में आटा दाल पिसान घट जाया करता था। लेकिन आज वही लोग जिनके घरों में कल खाने को नहीं होता था, आज वही लोग मंडियों में जा कर के सैकड़ों कुंटल अनाज बेच देते हैं, क्योंकि समय परिवर्तित हो चुका है। आज हम शिक्षित हैं। शिक्षित का मतलब ये नहीं होता है कि कल क्या हुआ, कल किसी ने अगर मेरे साथ गलत किया तो आज हम उसके साथ गलत करेंगे, तब हम अशिक्षित थे। आज हम शिक्षित हैं, आज हमें शिक्षित रहे लोगों की तरह से सोचना चाहिए और देश को कैसे विकास की और विकसित देश बनाना है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। फिलहाल अन्य भी चीज़ों के ऊपर हम अपडेट करेंगे आप लोगों को और विचार के साथ में साझा करेंगे। बाकी मेरे इस बात के ऊपर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन तर्कपूर्ण संगति से तर्क दीजिए, कुतर्क मत करिए। मेरा मानना एक ही है, कुतर्क से किसी बात का हल नहीं निकलता है मेरे दोस्तों, समझे। और अगर आप तर्क करते हैं तो आपके साथ में है और तर्क की हम बात के आपका जवाब भी देंगे। और कुछ अव्यवस्थाएं हैं, जल्दी एक विस्तार के साथ में अब आप लोगों को जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, इसका जो है क्या निदान है, जाति व्यवस्था को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, वर्ण व्यवस्थाओं को कैसे क्या किया जा सकता है, सारी ऊपर चीज़ें में विस्तार से चर्चा करेंगे। और सुनते रहिएगा ध्यान से।